हेलो गाइस, पेपर 1 जेई तो 2024 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। प्रश्नों का आप एक बार देख लीजिए। प्रश्न है चैप्टर इलिप्स का, है ना। तो देखिए, क्वेश्चन को देखते जाते हैं और उससे ड्रॉ भी करते जाते हैं फिगर को। क्वेश्चन ने कहा है कि वी हैव टू कंसीडर एन इलिप्स। कौन सा इलिप्स है बच्चों? ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स ना। तो देखो, यहाँ बनाता हूँ मैं फिगर, बहुत ध्यान से समझना। फिगर काफी इंपॉर्टेंस रख सकता है। चलो, अभी देखो बेटा, ये मैंने बनाया एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है इसमें, तो बना ही लेंगे अपन लोग। आपने वो क्या क्या दिया है, ये पॉइंट क्या होना चाहिए 3,0, और ये कितना होना चाहिए 0,2। ठीक है, ये तो इलिप्स की इक्वेशन से मैंने आइडिया लगाया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का है कि देयर इज अ पॉइंट एस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये वैल्यू दी है अपने को ग्रेटर देन 1। ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है कि भाई अगर पी और क्यू को मैंने इलिप्स की इक्वेशन में रखा तो वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। अगर ऐसा होता है तो इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, S1। S1 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। S1 पॉजिटिव कब आता है, जब पॉइंट कहां पर होता है, आउटसाइड। तो ये पॉइंट बच्चों कहाँ है, आउटसाइड। और कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कहीं बना लूं मैं ये वाला पॉइंट फिर, है ना। चलो, ये मैंने बना लिया, ये है अपना पॉइंट। चलिए रफ स्केच करते हैं ना, P, Q। After that, two tangents are drawn from S to the ellipse, of which one meets the ellipse at one end point or the minor axis, and the other meets the ellipse at a point T in the fourth quadrant. उसने क्लियरली बोला है कि आप टेंजेंट ड्रॉ करिए। एक टेंजेंट तो होगी माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से, और दूसरी टेंजेंट कहीं टच करेगी एक पॉइंट पर, ठीक है। ये पॉइंट देखो, ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला पॉइंट है ना। ये पॉइंट कितना है, T। ये ऑरिजिन है। और प्रश्न और क्या कहा है, इफ टी पॉइंट तो मालूम अपने को, व्हाट इज द आर विद द वर्टेक्स, आर इज द वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स मतलब ये वाला पॉइंट अपने को पता है, ये कितना है बच्चों, R। ठीक है, तो ये गिवन इंफॉर्मेशन मैंने सारी की सारी लिख ली है। अब हमें इसे सॉल्व करके पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यार, ये तो है टेंजेंट्स, और अपने को एक एरिया दिया है। तो यार जो ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल को एक बार प्लॉट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये मैंने बनाया ओ आर टी, ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में अगर मैंने मान लिया कि इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है ना बच्चों। अगर x1, y1 मानता मैं, ये लेंथ कितनी है 3, तो इसका एरिया कितना आएगा, समझिएगा। ये x एक्सिस है ना, कितना आएगा, हाफ। बेस कितना है, ओ आर, सही बात है। और हाइट कितनी होगी, मॉड y1। मैंने मॉड क्यों लगाया, क्योंकि y1 किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है। तो y कोऑर्डिनेट कैसा होगा, नेगेटिव। सो वी हैव टू पुट अ मॉडुलस ऑन इट। ओके, नाउ दिस एरिया इज हाउ मच, 3/2। अब चूंकि इसका वैल्यू कितना दिया है अपने को, देखिए 3 दिया है, तो ये 3/2 तो कट गया। तो अपने को y1 का वैल्यू कितना मिलेगा जी, -1। आप कहोगे सर +1 भी तो आ रहा था, -1 ही क्यों लिया भाई, ये पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो y कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव ही लेना पड़ेगा ना। अच्छा, y1 अपने पास आ गया, y1 ही आ पाया, x1 तो आया ही नहीं है। पर आप तो जानते हो ना कि x1 y1 इस इलिप्स के ऊपर है, तो ये इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वी कैन राइट इट कि भाई x1² अपॉन 9 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1। कितना आएगा देखिए, x1² बाई 9 इक्वल्स टू 3/4, है ना। x1 कितना आएगा देखो, 27/4। तो x1 मैंने निकाला बेटा 3√3/2। तो मेरे पास ये वाले पॉइंट तो आ गया, टी पॉइंट मेरे पास आ गया बच्चों। ठीक है, अब टी पॉइंट आने का क्या बेनिफिट है, टी पॉइंट अपने पास मैं यहां लिख लेता हूं फिर इसको मिटा के। ठीक, पॉइंट मेरे पास आया है 3√3/2, -1। लेकिन निकालना तो मुझे ऐसे है, टी निकालने से क्या फायदा होगा। अब देखो ध्यान से समझिएगा, एस से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की है, जो यहां पर मान लो ये पॉइंट बी है। तो ये जो लाइन बनेगी ना, जो एक लाइन ये बनने वाली है अपने पास, समझिएगा, ये वाली लाइन, ये लाइन क्या है, दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट एस।
एस के रेस्पेक्ट में इलिप्स का कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसका इक्वेशन अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट, और इसका इक्वेशन अपन इन पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो जब पॉइंट फॉर्म से अपन निकालेंगे तो देखो मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ, मैंने इक्वेशन पहले ही निकाल रखी थी, ठीक है। तो ये इक्वेशन अपने पास आएगी, क्योंकि देखो एक पॉइंट है 0,2, ठीक है, ये बी पॉइंट लिखा था मैंने, और दूसरा पॉइंट है अपने पास 3√3/2 कॉमा -1, ये टी पॉइंट था। अब इसका अगर आपने इक्वेशन लिखा तो इक्वेशन इसका आएगा x/√3, 2 पॉइंट फॉर्म से आएगा ना, बहुत ज्यादा कुछ कलाकारी नहीं है इसमें, तो ऐसा मत सोचना कि यार ये भी निकालना पड़ेगा हमको, तो आप ही को निकालना पड़ेगा भाई। ये मैंने लिख लिया, पहला काम हो गया। दूसरा क्या लिखना है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगी क्या, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन क्या है, x² / 9 + y² / हाउ मच 4 = 1, और पॉइंट क्या है s p, q। तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फार्मूला याद है, t = 0, फार्मूला याद रखना पड़ेगा, देखो है ना, सही लिखा है। ये आ गया अपने पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, और इसी का इक्वेशन मुझे ये दिया है, तो हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, बस प्रश्न सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए 1/√3 x कोऑर्डिनेट दोनों का इक्वेट कर दिया, और 1/2 = q/4 y कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दिया, और ये इक्वेट ऑलरेडी है ही। तो यहाँ से कितना आएगा p का वैल्यू 9/√3, और q का वैल्यू कितना आएगा 2। इसको और सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा p का वैल्यू 3√3, और q का वैल्यू कितना है बच्चों 2। तो p और q निकालने थे हमको, तो इजीली अपने निकाल दिए, इसमें ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। 3√3 and 2, तो फर्स्ट ए इज द आंसर ना। ओके गाइस, तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, और जो कैलकुलेशन है वो खुद से करके देखिएगा जरूर। ओके, थैंक यू।